हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और सभी सभी चैनल्स पे आपको बहुत सारे विज्ञापन मिल जाएंगे। लोग कहते हैं मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन, मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मेक मनी फ्रॉम रियल स्टेट एंड वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐड देखते हैं हम और हम लोगों को देखने को मिलता है कि हर आदमी पैसा कमाने के अवसर आपको दे रहा है। इतने सारे ऑप्शंस हैं पैसा कमाने के, फिर भी ज्यादातर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? क्या वजह है कि लोग इतनी मेहनत करके, इतना संघर्ष करके बहुत सारा पैसा नहीं बना पाते? जी हाँ दोस्त, लोग चाहते तो है पैसा कमाना और वो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उतना पैसा बना नहीं पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारा अंदर की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, अंदर की लड़ाई। हमारी बाहर और भीतर की दुनिया अलग अलग है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। जो कॉन्शियस है वो पैसा कमाना चाहता है, उसको बड़े घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, फैमिली के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जिस बैकग्राउंड से आया है उसको बहुत सारे डर हैं। ये डर बहुत पुराने हैं, उसकी सोसाइटी के हिसाब से, उसके माता पिता के हिसाब से, उसने जहां जहां रहा है उसके हिसाब से कितना डर है, उसकी माइंड कंडीशनिंग है। तो अक्सर जब मेन माइंड, चेतन मन और अचेतन मन का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, चेतन मन और मेन माइंड कहता है कि मैं सब कुछ पा सकता हूँ लाइफ में, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे जाऊंगा, वो ड्रीम की बातें करता है और खुश हो जाता है, मैं कुछ ना कुछ नया करने वाला हूँ, हटके करने वाला हूँ, कुछ पाने वाला हूँ। लेकिन वहीं पर सब कॉन्शियस माइंड बोलता है तेरी किस्मत में ये शायद, मेरी किस्मत में वो नहीं, शायद मैं उसका इंतजार करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सब कॉन्शियस माइंड के क्या डर हैं और इन डर को कैसे दूर किया जाएगा, इन पर हम बात करेंगे। आज बहुत सारे डर हो सकते हैं सब कॉन्शियस माइंड के, लेकिन आज हम 5 डरों के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि कॉन्शियस माइंड जो है वो 5% कंट्रोल करता है हमारी सक्सेस को। लेकिन अगर हम बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें 95% काम करना पड़ेगा सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये सब कॉन्शियस माइंड जो है किस तरह से हमें डराता है, आइए हम बात करते हैं। वो एक अवरोध पैदा करता है हमारे ग्रोथ में और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है चेतन और चेतन मन। सबसे पहला डर होता है, जो फियर है, वो फियर है फियर ऑफ इनएडिक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, हमारे मन में लगता है कि दुनिया में चीजें पर्याप्त नहीं है और कुछ ना कुछ अभाव का डर होता है। ये अभाव का जो डर है ये हमारे बैकग्राउंड से सिखाया हुआ है, ये हम जहाँ रहते थे उस माहौल से सीखे हुए हैं। तो जब भी चेतन मन खुश होता है कि मैं कुछ पा लूंगा, मैं कर रहा हूं मेहनत, मैं सफल हो जाऊंगा, सपने देखता है, तो अचेतन मन से कान खींचता है, अरे पीछे आओ, हमने कभी नहीं कुछ पाया, चीजें हैं ही नहीं दुनिया में, बहुत अभाव है। जो लोग शुरुआत में शुरू कर रहे थे ना, उनको मिला, हम लोग तो बहुत लेट हो गए, ऐसा एहसास कराता है। हमारा अचेतन मन हमें एहसास कराता है कि ये हो नहीं सकता और कहीं ना कहीं अभाव की फीलिंग आती है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते। दूसरा जो डर होता है, द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ ना कुछ जो है सर्टेन नहीं है, कुछ घटनाएं घटेंगी जीवन में और इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, पैसा मिल नहीं सकता है, हम बड़ा कमा नहीं सकते हैं। अब देखो कोरोना फिर से आ जाएगा और कितने सारे लोग मर जाएंगे, है ना। और आपको पता ही है, ये अचेतन मन हमें बोलता है, हमारे अंदर संवाद चल रहा होता है, अवचेतन मन का संवाद चेतन मन से, कि आपको पता है कि अमीर लोग जो हैं उनके पास या तो पैसा होता है, खुशी होती है, तुम्हें क्या चाहिए, हैप्पीनेस या फिर पैसा, दोनों में से कोई एक चीज चुन लो। ये सब उसके अवचेतन मन के डर हैं, जबकि चेतन मन ये मानता है कि दोनों ही हमें मिल सकते हैं। और ये डर कैसे निकलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो डर है वो डर है फियर ऑफ फेल्यूर्स, ये असफल होने का डर। असफल होने का डर बहुत तेजी तक अंदर तक है सबकॉन्शियस माइंड में। उसे लगता है कि हम अनलकी हैं, हम भाग्यशाली नहीं हैं। उसे लगता है कि नई झंझट क्यों पाले, है ना, हमसे नहीं होगा, हमें कोई क्या कह देगा। इसके पहले भी हमने बात की, लोगों ने रिजेक्शन दिया, हम फेल हो गए, हम सफल नहीं हो पाए। तो फेल होने का जो डर है ये अचेतन मन में है,
जो हमारे पैटर्न्स बने हमारी आदतों की वजह से, जो बहुत पुराने हैं। और चौथा डर है द फियर ऑफ रिजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अपमान होने का डर, रिजेक्ट किए जाने का डर, ये बहुत बड़ा डर है जो हमारे अवचेतन मन में है, हमारे हैबिट्स में है, हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, और वो हमें डराता रहता है। और हमें लगता है कि हम ये कैसे कर पाएंगे, कोई हमें मना कर देगा, लोग नहीं समझते हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना, ये काम आसान नहीं है। और बहुत सारी ऐसी झंझटें, बहुत सारी ऐसी रुकावटें, ये सारे रिजेक्शन की बातें, ये सब कॉन्शियस माइंड बार बार कॉन्शियस माइंड को कहता है और डराता रहता है। पांचवा डर जो है वो डर है फियर ऑफ समथिंग बैड गोइंग टू हैपन। कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो अप्रिय होगा। ये डर जो है अचेतन मन बार बार देता है। उसे लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो खराब होते हैं, और जो उसने कहीं पर पहले पुराने जमाने में देखा होता है कि अमीर अगर कोई बनता है तो टापू होता है, पिस्तौल दिखा के लूटता अमीर बन जाता है। पुरानी फिल्मों का डर हमारे मन में, अचेतन मन में कहीं ना कहीं पुरानी बातों का डर। जो लोग बैंक लूट रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं। ये जो अप्रिय चीजें हैं, पैसा बुरा है, मनी इज बैड, ये फीलिंग है कुछ ना कुछ बुरा ना हो जाए, ये अचेतन मन की फीलिंग्स है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो अचेतन मन के डर हैं, जो फियर हैं, इन सबको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, इन डर से हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो चेतन मन तो पैसा कमाना चाहता है, मेन माइंड तो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन अचेतन मन उसे रोक रहा है, उसके काम में ब्रेक लगा रहा है। दोस्तों कुछ ऐसे ही है जैसे एक पति पत्नी एक नाव में बैठे हुए, और पत्नी और पति अलग अलग जगह पतवार को चला रहे हैं, तो नाव आगे नहीं बढ़ रही, हिल रही है, डूब रही है। इसी तरह से हमारे अंदर और बाहर की दुनिया है जो हमें बार बार कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती है और हमारी ग्रोथ को रोकती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हमारे अचेतन मन में क्या दिक्कतें हैं और कैसे हम जो है अचेतन मन को कैसे हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम ऐसे काम करें ताकि हमारा चेतन और अचेतन मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में तालमेल बैठ जाए, हार्मनी बैठ जाए, और खूब सारा पैसा कमाए और बहुत सफल हो जाए।